तो बच्चों आज प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कहा चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P और Q देख रहे हैं यहाँ लगा, पूरे परिपथ पे नहीं है। तो P और Q के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। P यहाँ है, Q यहाँ है, दो रेजिस्टेंस से देख रहे हैं कि यहाँ पर, और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र आपको पता होगा, 1/r नेट बराबर 1/r प्लस 1/r, तो हो जाएगा 2/r, तो r नेट बराबर r/2। इसका विकल्प जो आएगा वो r/2 होगा, यानी ये विकल्प सही है आपका, r/2। प्रश्न नंबर 14 अगर देखें आप, तो 50 ओम प्रतिरोध को एक समान तार को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। संयोजन की तुल्य धारिता इन चारों विकल्पों में से कोई एक है। तो 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में जो बांटेंगे तो एक तार का रेजिस्टेंस 10 ओम आएगा। तो देख रहे हैं 10 ओम के 5 तार हैं, 1 2 3 4 5, और प्रश्न में कहा है इन पांचों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो 1/r नेट बराबर 1/10 धन 1/10 धन 1/10, तो 1/r नेट बराबर 5/10, तो r नेट बराबर 2 ओम, यानी इस प्रश्न का विकल्प होगा 2 ओम। प्रश्न नंबर 15 अगर देखें, कहा निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। निश्चित द्रव्यमान है, चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन का होने वाला है, L तथा A का। इन चारों विकल्पों में से दूसरा है 2L, लंबाई दुगनी कर दें क्षेत्रफल आधा कर दें, या लंबाई को आधा कर दें क्षेत्रफल दुगना कर दें। हमसे पूछा प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा, इन चारों में से किस संयोग का। तो चलते हैं इसका उत्तर लाते हैं। आप एक सूत्र पढ़ाया होगा, R बराबर रो इंटू L बटे में A। तो चूँकि तार जो है आप देख रहे हैं चांदी का है और निश्चित द्रव्यमान का है, तो रो कांस्टेंट हो गया। तो R निर्भर करेगा L पर और A पर। तो लंबाई अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। प्रश्न में कहा प्रतिरोध को कम रखना है और क्षेत्रफल को ज़्यादा रखेंगे तो भी प्रतिरोध घटेगा। तो इस प्रकार में आप देख रहे हैं R जो प्रोपोर्शनल होता है वो L के होता है और R प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। तो आप प्रश्न में देख रहे हैं प्रतिरोध को कम करना है, तो इसको हमको कम करना है, तो लंबाई को कम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। तो लंबाई कम कहाँ हो रही है, देख रहे हैं यहाँ लंबाई L है, यहाँ लंबाई 2L दुगनी हो गई, यहाँ लंबाई कम हुई। तो ये विकल्प से लंबाई आधी करें और क्षेत्रफल को दुगना कर दें। इस प्रश्न का विकल्प ये आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जानते हैं आप, इसको करने की जरूरत नहीं है, ओम मीटर। मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीज के घन का प्रतिरोध होगा। तो घन मैग्नीज का तार है, मैग्नीज मिश्र धातु है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, हमसे इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो सूत्र आप पढ़े होंगे, रो बराबर R × L बटे में A। तो रो दे रखा है, देख रहे हैं आप 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। लंबाई L 50 सेंटीमीटर था, ये क्षेत्रफल होगा घन का क्या, भुजा स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर को फिर हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, तो इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 50 50 कट गया, तो उत्तर आ गया 1 × 10⁻⁶ ओम, यानी विकल्प नंबर कौन सही है, पहला सही है। विशिष्ट चालकता का मात्रक बताएं। तो विशिष्ट चालकता जानते हैं, दोनों में रिलेशन आपने, विशिष्ट चालकता को स्मॉल सिग्मा से व्यक्त करते हैं, स्मॉल सिग्मा बराबर 1/ρ। रो जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ओम × मीटर, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता
के गुणनफल निर्भर करता है। चारों में से देखते हैं, तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो गुणनफल किसका किसका है अगर आप देखें, रो बराबर आपने पढ़ा 1/सिग्मा, तो रो और सिग्मा का गुणा हो गया, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नियतांक। इसका मतलब इन चारों पे में से कोई पे निर्भर नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं सही है।